रखे। यही मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, अंधेरा था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोगों, औरतों की कोई इज्जत और औकात न थी, लेकिन जब करीम मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए और जब मेरे नबी आ गए तो मेरे नबी ने बताया ये बेटियां दफन नहीं होंगी। अगर किसी के घर में बेटी आ गई, रहमत की निशानी है। अगर शादी कर दिया, जन्नत का हकदार है। मां बन गई तो कदमों के नीचे जन्नत है। अगर बूढ़ी हो जाए तो इसके चेहरे की जियारत में हज्जे मकबूल का सवाब है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिसे सुभान जिंदा अल्लाह। दफन किया जा रहा था, मेरे नबी ने क्या फरमाया कि अगर पैदा हो तो रहमत, शादी कर दो तो जन्नत, मां बन जाए तो कदमों में जन्नत। और अगर ये बूढ़ी हो जाए, कोई अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा देख ले तो खाली देखने में एक हज का सवाब मिलता है। काय का सवाब मिलता है? एक हज का माँ से कभी लड़ा ना करो, माँ से कभी झगड़ा ना करो, बाप को उल्टा सीधा ना कहा करो। जलसे में आने वालों, ये बूढ़े माँ बाप की अल्लाह ने वो ताकत और वो पावर रखी है, इनके वो मर्तबे रखे हैं। अगर बूढ़ी माँ के चेहरे को प्यार से देख ले, अगर बूढ़े बाप के चेहरे को तू प्यार से देख ले, तो जो 5 लाख में हज कर रहा है वो कबूल हो कि नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बूढ़े माँ बाप का चेहरा देखना एक हज मकबूल का सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, 5 लाख वाला कबूल हुआ कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये हज का जो सवाब मिलेगा वो हज मकबूल का मिलेगा। जी, माशाअल्लाह। वालिदैन की अजमतें किसने बताई? मेरे नबी ने बताई। बोलो बताई कि नहीं बताई? जी, हालांकि मेरे नबी को बड़ी तकलीफें उठाना पड़ी। आप कहते हो मौलाना मैं दाढ़ी रखता हूं तो दाढ़ी की मुखालफत होती है, टोपी ओढ़ता हूं टोपी की मुखालफत होती है। मैंने कहा होगी, हर साल में हर जमाने में मुखालफतें हुई हैं। जी, जी, लेकिन नबी के चाहने वालों ने खुदा की कसम न मुखालफतों को देखा है, नबी के चाहने वालों ने न बगावतों को देखा है। उन्होंने जो करना है वो करके छोड़ा है। देखो आज भी होंगी, आप नमाज पढ़ोगे हो सकता मजाक बनाया जाए, दाढ़ी रखोगे हो सकता मजाक बनाया जाए, टोपी ओढ़ोगे हो सकता है आपको मुल्ला जी कह के चिढ़ाया जाए। हमारी चिढ़ाते, हमारे अपने की बात कर रहा हूं। हमारे मुसलमान भाई कहते मुल्ला जी कहां जा रहे हो? हजरत नहीं कह सकते, मौलाना साहब नहीं, मुल्ला जी, उलमा को। जबकि लफ्ज मुल्ला जो था वो बहुत बड़े आलिम के लिए बोला जाता था, लेकिन आज जो है मजाकन उसको छोटा करके बोला जाता है। जी, जी, आप दूर होते चले जा रहे हो। आज पर्दे में हमारी बेटियां नहीं है, जो पर्दे में है उसकी मजाक बनाई जा रही है, बहुत बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है। ये तो जी, जी, बिल्कुल सही बात है। ये बात निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। पीना नहीं है, बेशक। मेरा एक दोस्त है, उसने शादी कर ली बगैर जहेज के। कह रहा मेरे घर वाले अब तक मुझे चैन नहीं लेने दे रहे हैं। कह रहे हैं पता नहीं इस पे कौन से सूफी का भूत चढ़ गया। माँ कह रही है मेरी बेटियों के सारे अरमानों पे इसने पानी फेर दिया, बड़ा मौलवी सा बनाया, इस पर पता नहीं कौन सी सूफियत का भूत है। ये तो किसी को लेके ही नहीं गया बारात में। मेरे दामाद थे, मेरी बेटियां थी, किसी को चैने मिलती, किसी को पजेब मिलती, किसी को बालियां मिलती। आज शरीयत पे चलो, हो सकता है मुखालफत की जाए, मगर खुदा की कसम ये ना सोचना जमाना मुखालफत कर रहा, ये सोच के शरीयत पे अमल करना कि जब कयामत का दिन होगा, प्यास लगी होगी, तो मेरे मुस्तफा अपने हाथ से ये कह के कौसर का जाम पिला दे, जहां जमाना इसकी मुखालफत कर रहा था ये मेरी सुन्नतों को अपना रहा था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जमाना मुखालफत करता था ये मेरी सुन्नत। यार बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, मसला क्या है तुम्हारा? जी, इन्होंने शुरू से डिस्कस करा। ये तकरीर करना आसान समझ रहे हैं। 12 बजे के बाद मुझे मैक दिया है, कोई उधर को बुला रहा है, कोई चुकर चुकर उधर को बुला रहा है। ये पता नहीं है कि तकरीर करना कितना मुश्किल है इस टाइम जो मैं कर रहा हूँ, और वो भी इस मैक पे जो सारे कॉलम फूक गए हों। हंसने की बात नहीं, जिगर गुर्दा चाहिए जी। ये आपकी मोहब्बत है, आप बैठे हुए हैं। यकीन की बात बता रहा हूँ, ये इस वक्त जो है बड़ा नाजुक टाइम है, और फिर आप खुद इधर से उधर बुला रहे हो। खामोशी से खड़े होके सुनते रहो जी। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो कहना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त आपको जरूरत है। बेशक। कोई नौजवान अगर आज कार्टून वाला अपना ढंग बना ले तो उसकी मजाक नहीं बनती,
लेकिन नौजवान कोई अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा ले, वो मौलाना ना हो, कुर्ता पजामा पहन के टोपी ओढ़ ले, उसकी मजाक बनाई जाती है कि यार तुम तो बहुत बड़े मुल्ला जी बन के घूम रहे हो, और जमाना उसको मुल्ला जी के नाम से याद करता। हाय तुम जानते नहीं, इसने दुनिया के फैशन को ठोकर मारी है, इसने दुनिया की रंग रंगीलियों को ठोकर मारी है। खुदा की कसम मौका लगे तो इस नौजवान का हाथ चूम ले, इसलिए कि इसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे अपना सारा फैशन कुर्बान कर दिया। वाह वाह वाह, मेरा सारा फैशन कुर्बान कर दिया इसने यार। अगर कोई बेटी पर्दे को अपनाए तो उसकी इज्जत करो, उसने हजरत फातिमा की मोहब्बत में अपना सारा फैशन कुर्बान कर दिया है, सारा फैशन कुर्बान कर दिया। कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ओ दुनिया वालों, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन आइडियल तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी है। दुनिया वालों की जिंदगी आइडियल नहीं हो सकती, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। आज जो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है, आज जो पूरी दुनिया बगावत कर रही है, वजह हमारी है, कमी हमारी है। कमी क्या है? अगर हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को ना छोड़ा होता तो आज जलील रुस्वा ना बने होते। जमाना झूठ बोल रहा, तू भी झूठ बोल रहा, जमाना शराबे पीता, तू भी शराबे पीता, जमाना डाका डाल रहा, तू भी डाका डाल रहा, जमाना जिना कर रहा, तू भी जिना कर रहा, जमाना सूद खा रहा, तू भी सूद खा रहा। तो जमाने में और तुझ में फर्क क्या है? होना तो ये चाहिए था, जमाना झूठ बोल रहा था, तू सच बोल रहा होता, जमाना डाका डाल रहा है, तू डाके से बचा रहा होता, जमाना जिना कर रहा है, तू निकाह की तरफ लोगों को तबलीग कर रहा होता, तो दुनिया कहती दुनियादार और है, मोहम्मद का वफादार और है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी दुनिया और है। अच्छा एक बात मुझे बताओ आप ठंडे दिमाग से, देखो फिर इधर से बात आ रही है, बदतमीजी की तुम्हारी निहायत हद है। मुस्तफा के जलसे में अगर अदब से नहीं सुन सकते तो उठ के चले जाओ, ज्यादा सवाब है जी। बेअदबी करने से ज्यादा सवाब है कि चुपके से उठ के चले जाओ। एक तो तकरीर का टाइम ये ऐसा नाजुक टाइम है और उस वक्त इधर उधर बातें नहीं समझ में आएगी। मैं मैक से जरा भी मुंह हटा रहा हूं तो नहीं, एकदम आला बड़े मेहनत से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। खामोश होके आप थोड़ी देर सुन लें। मैंने 1 घंटा बोलना, मैंने नहीं बोलना 2 घंटा, आप सुन लें जरा। पूरी दुनिया आज जो तुझे सबके साथ नाथ रही है, क्यों? हमारे अमल भी तो सबों की तरह हैं, बल्कि सबों से बढ़कर हैं यार। जी मैं सही बता, सबों से बढ़कर है। हम तो किसी डिपार्टमेंट में पहले तो है ही नहीं, अगर हम में का कोई आ जाए किसी डिपार्टमेंट तो इतनी रिश्वत लेता है कि बड़े बड़े रिश्वतखोरों को फेल कर देता है। जी बिल्कुल सही फरमाया। मैंने एक मुसलमान टीटी देखा, 100 रुपए 50 रुपए जालिम नहीं छोड़ रहा था रिश्वत की। सही बता रहा हूं मैं। कोई पुलिस में आ जाए, सिपाही या दीवान, कोई इल्ला माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सब एक से, अगर कोई है तो वो अलग है, लेकिन ज्यादातर की बात बता रहा हूं मैं, जो 90% है। अगर कोई ठीक हो तो वो बुरा ना माने, वो अल्लाह से ठीक ही रखे। आमीन आमीन, बेशक सही फरमाया। अगर छोटा सा कोई सिपट्टिया बन जाए ना, हमें इतनी दलाली और इतनी रिश्वत उठाएगा कि बड़े बड़ों को फेल कर देता। तो मुझे बताओ क्यों दुनिया हमें इज्जत से देखेगी यार? ये तो बताओ खूबी क्या है हमारे अंदर। हम कहते हैं दुनिया यार हम तो मुसलमान, अरे मुसलमानों वाले काम तो बता। मैं तुझे बताऊं इस्लाम क्या कहते हैं, जरा सुन लो जी। बताऊं इस्लाम क्या कहते हैं। मक्का में जब थोड़े लोगों ने कलमा पढ़ा था ना, तो पूरे मक्का के लोग जो थे नबी की मुखालफत में अड़ गए, कहने लगे अब जो है यार मामला एक तरफा करो, इधर या उधर, जो होगा देखा जाएगा जी। कहने लगे क्या करें? कहने लगे मोहम्मद अरबी का मर्डर कर दो, माज़अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। जब इनका काम खत्म होगा तो ये जो नया दीन लाए ये रुक जाएगा। 40 लोग तलवारें लेके आ गए, मेरे नबी के घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया। आज की रात ये काम हम निपटाएंगे। 40 लोग, अल्लाह की वही आ गई, हबीब ये 40 लोग आए हैं आज तेरे फिराक में, और आज मेरा हुक्म है कि मक्का छोड़ के मदीना चला जा। सुभान अल्लाह बोलो।। मुस्तफा उठे,
अली से कहा मेरे बिस्तर पे लेटे रहना और सुबह जब हो ना तो ये बहुत लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हैं, इन अमानतों को उठा उठा के जिस जिसकी है उसे उसे दे देना। बात समझने की, जिस जिसकी है उसे उसे दे देना। आज का होता दे देता, कहता अब तक तो देने मना नहीं कर रहा था मगर मुझे मारने के लिए आए, मेरा मर्डर करने आए, अब नहीं दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे बात है कि नहीं है? किसी पर कर्जा हो अगर जरा झगड़ा हो तो कहता अब तक तो दे देता मगर लड़ाई क्यों करी, अब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बल्कि वो तो चाहता है कि झगड़ा हो जाए ताकि ना देना पड़े, या कम में हो जाए या खत्म में ही हो जाए। हजरत अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये तो उन लोगों की अमानतें हैं जो तलवार लेके आपके मारने आए। नबी ने फरमाया हाँ उन्हीं की अमानतें हैं या रसूलल्लाह, इनकी भी वापस करना है। नबी ने फरमाया दुश्मनी होना और है, अमानत होना और है। मेरे जाने के बाद मेरी मुखालफत में मक्का के लोग अगरचे गालियां बकेंगे, मेरी मुखालफत में अगरचे अपने आलम को बुलंद करेंगे, लेकिन अली मेरे जाने के बाद मक्का में कोई ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद ने अमानत में खयानत की है। सारे मक्का के लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद अरबी, अगरचे उनका मजहब अलग है मगर उन जैसा सच्चा हमने इंसान नहीं देखा। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबकी अमानत हमने वापस करना, हमने किसी की अमानत नहीं रोकना, ये इस्लाम है। आज करना शुरू कर दो तुम। पूरी दुनिया अगर आज तुम्हारे गीत ना गाने लगे, जरा सा तुमने अच्छा काम किया, अभी पूरी दुनिया में तुम्हारे तहलके मच रहे हैं। अभी पंजाब में बाढ़ आई है, मेरे मुसलमान भाइयों ने बड़ी मदद की है, मेरा दिल खुश हो गया जी। चूंकि मुसलमानों का काम ही मदद करना, सुभान अल्लाह कह दो, हमारा काम ही है यार। हमने कोई आज नई मदद थोड़ी की है, हमारी तो तारीख उठाओ, हमारी तो जिंदगी मदद में गुजरी है जी। पूरी जिंदगी हमने मदद की। जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीना के जितने भाई थे सबने मदद की। आज पूरी दुनिया में डंके बज रहे हैं तुम्हारे, कोई नहीं आया मगर मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला सबसे आगे आया। बेशक। अच्छा बताओ, बोलो तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो दो चार अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा मैं, मगर तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? अच्छा काम करोगे तो क्यों नहीं होगी तारीफ? अरे बोलो होगी कि नहीं होगी? अगर हम शराब छोड़ दें, चोरी चकारी छोड़ दें, हराम काम छोड़ दें, सूद छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, लोगों को सताना छोड़ दें, बेपर्दगियां छोड़ दें, तो यार कुछ तो कहेंगे कि यार इस कौम के अंदर कुछ क्वालिटी तो है, इस कौम के अंदर कुछ क्वालिटी तो है। लेकिन आज ये क्वालिटी हमारे अंदर कहां है बताओ आप? दूसरा शादी करके अगर नाच रहा तो उससे ज्यादा नाच हमारी शादियों में। दूसरे के यहां अगर डिमांड है शादियों में तो उससे ज्यादा हमारे यहां। दूसरा झूठ बोल रहा तो वो झूठ बोल तो रहा है, हम जब झूठ बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं क्वालिटी वाला, कुरान की कसम खा के, काबे की कसम खा के। अरे दूसरा झूठ बोल रहा तो काबे की कसम तो नहीं खा रहा ना, हम तो सच्ची चीजों की कसम खा के झूठ बोल रहे हैं। जलसे में आने वालों याद रखना, जो कौमें अपने असलाफ के तरीके को भुला दी जाती है ना, उन कौमों को मिटा दिया जाता है। हाँ, नबी के तरीके पे तो आओ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर पूरी दुनिया आज भी तेरी ना तारीफ करे, लेकिन तरीके पे तो आओ। यही करीम मुस्तफा है। जब मेरे नबी ने यहां से हिजरत की और मदीने तैयबा पहुंचे, और जब मेरे नबी के झंडे के नीचे 10,000 लोग कलमा पढ़ के दाखिल हो गए, मेरे करीम मुस्तफा फिर पलट के मक्का शरीफ आए, फिर आए। अब 10,000 हैं साथ में, 100 मक्का के लोग डर रहे हैं। या अल्लाह, जरा गौर करो, या अल्लाह
आज मक्का वालों ने वो रातें और वो दिन भी देख लिए, कहाँ मेरे नबी को गालियां बकते थे, आज डर के मारे हालत खराब है। आज मोहम्मद अरबी पावर में आए 10,000 का लश्कर साथ में, जलसे में आने वालों जरा गौर करो गौर करो। आज सब अपने अपने घरों में दाखिल है, दरवाजों को बंद कर लिया। आज एक एक पत्थर का बदला लिया जाएगा, एक एक गाली का बदला लिया जाएगा, आज चुन चुन के मारा जाएगा। मोहम्मद अरबी आज खैर नहीं छोड़ेंगे। मक्का में सारे सन्नाटा छाया है। ने कहा जाओ मक्का वालों से कह दो डरने की जरूरत नहीं है, सबको मोहम्मद अरबी सहने काबा में बुलाते हैं। वाह वाह वाह, सब आ जाओ, सब आ गए जी। अब सब डर रहे हैं। नबी ने फरमाया आज डरने की जरूरत नहीं है, आज मैं बदले लेने नहीं आया। तुमने वाकई मुझे सताया था, वाकई मेरे पत्थर मारे थे, लेकिन आज मैं गले काटने नहीं गले लगाने आया। सुभान अल्लाह। अच्छा, कहा आपने पत्थर भी माफ कर दिए, गालियां भी माफ कर दी, हमने जो आपको सताया वो नबी ने फरमाया वा अंतुम उत्तलाका, मैंने सबको माफ किया। सब खुश। जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला, नहीं, अखलाक और किरदार से फैला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतेह मक्का हो गया। नबी ने फरमाया काबे का दरवाजा भी खोलो। अब कोई नहीं बोलता। नबी ने फरमाया दरवाजा खोलो, कोई बोलता नहीं। नबी ने फरमाया दरवाजा खोलते क्यों नहीं? अर्ज किया रसूलल्लाह ताला लगाया, चाबी नहीं है। फरमाया किस पे लेके आओ? अर्ज किया रसूलल्लाह पता भी नहीं है। नबी ने फरमाया तुम्हें काबे की चाबी का पता नहीं? पता नहीं। मुस्तफा ने फरमाया मुझे पता है काबे की चाबी किस पे है। मदीना से आए, मक्का में किस पे चाबी है नबी जानते हैं, मक्का वालों को पता नहीं किस पे चाबी है। ये जितने लोग अभी जलसे में बैठे हैं ना, नबी जानते हैं कौन कौन बैठा है जी। नबी ये भी जानते हैं कि कौन कौन चला गया है, और नबी ये भी जानते हैं कौन कितनी मोहब्बत से सुन रहा है। जी जी। का मुझे पता है काबा की चाबी किस पर है। या रसूलल्लाह किस पर है? मेरे नबी ने नाम लिया, उस्मान बिन तलहा इधर आओ। एक सहाबी है, सुभान अल्लाह, आए। अर्ज किया रसूलल्लाह गुलाम हाजिर है। क्या तुम्हारी अम्मी जान कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह मुझे खबर नहीं कहाँ है। कहा सब घरों से निकल आए, मगर तेरी अम्मी अपने घर में बैठी है, कलमा भी नहीं पढ़ा है, और काबे की चाबी भी उसी के पास है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी चाबी नबी पता है किस पर है, इतना बड़ा आदमी पता नहीं है कहाँ बैठा है। पता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहा उस्मान जाओ घर जाओ, अपनी अम्मी से चाबी लेकर के आओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह वापस तभी आऊंगा कि तब साथ में चाबी लाऊंगा। जलसा में आने वालों घर गया, माँ ने कहा लाल आया है, मेरा पूत आया है, मेरी आंखों का नूर आया है। कहा माँ प्यार के जुमले बाद में बोलना, पहले काबे की चाबी ला के दे। माँ हैरत में पड़ गई, कहने लगी काबे की चाबी मेरे पास कहां से आई? कैसी बातें कर रहा बहकी बहकी? कहने लगा बहकी बहकी बात नहीं कर रहा हूं, सीधी सीधी बात कर रहा हूं, टॉपिक पे आके बात कर। काबा की चाबी दे। कहने लगी मेरे पास नहीं है, साफ इनकार कर दिया। कहने लगा नहीं है ना, मेरे पास नहीं है। तुझे किसने कहा? कहा मां बात तो यही है, अगर मैं अपनी आंख से तेरे पास काबे की चाबी देख लेता, तू मना कर देती, मैं मान जाता मेरी आंख ने गलत देखा होगा, लेकिन बताने वाला वो मोहम्मद है जो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। जी जी जी। वो जो कह दे वही होता है। मेरे नबी ने कहा काबे की चाबी तेरे पास है, या तो चाबी देना होगा और या फिर यहीं अपनी तलवार से मैं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। मेरे नबी को झूठा साबित करने वालों के लिए मेरी तलवार है। जी जी। हाय हाय। कहने लगी अच्छा। घर में गई, अंदर से कपड़े का थैला निकाल के लाई,
कांपते हुए हाथों से बेटे के हाथों पे थैली रख के बोली ले जा, इसी में काबे की चाबी है। कहा अब तक तो मना कर रही थी, अब कहाँ से आ गई? कहा बेटा सुन, मुझे जब मक्का के लोगों ने, बड़े बड़े सरदारों ने ये चाबी दी थी तो ये कह के दी थी तू बूढ़ी है, तेरे ऊपर किसी को शक ना होगा कि चाबी तेरे पास है, और चाहे जान जाए तो जाए मगर चाबी के बारे में किसी को ना बताना। फिर कहा तूने क्यों बता दिया चाबी के बारे में कि मेरे पास चाबी है? तूने मेरे हाथ में लाके क्यों रख दी चाबी? कहा बेटा जब तक मैं मोहम्मद को झूठा समझ रही थी, जब तक चाबी नहीं दे रही थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मोहम्मद ने आके बताया है चाबी मेरे पास है, तो मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा है जो मोहम्मद मदीना में बैठ के मेरी छिपी हुई चाबी को बता सकता है, वो मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता, वो मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जी वही मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी है। ले चाबी ले जा, मुझे भी साथ लेकर चल, मैं भी जा करके मोहम्मद का मुखड़ा देखूंगी। जी और पहुंची, और पहुंचने के बाद में कलमा शरीफ पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गई, काबे का दरवाजा खोल दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। काबे की चाबी आज तक इसी नस्लों में चली आ रही है। जी अब भी जो चाबी जिसके पास है मौजूदा हालत में, आज की डेट में भी उस्मान बिन तलहा की नस्लों में नस्लिन बादा नस्लिन जो भी है उसी के हाथ में आज भी चाबी है। अल्लाह अल्लाह। जलसा में आने वालों, तुम्हारा आइडिया सिर्फ नबी की जिंदगी है, जो करना बाद में करना, लेकिन पहले ये देखो मैं ये जो काम कर रहा हूं मेरे नबी की जिंदगी के खिलाफ तो नहीं है। अगर खिलाफ होगा तो इसमें फायदा नहीं हो सकता, शरीयत के खिलाफ होगा तो इसमें फायदा नहीं हो सकता। मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ जाऊंगा तो नुकसान में जाऊंगा। अगर फायदे में जाना चाहते हो तो मुस्तफा की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो, मुस्तफा की जिंदगी को, जिस मुस्तफा ने पत्थर भी खाए, फाके भी उठाए, जरा गौर करना, फाके भी उठाए, पेट से पत्थर बंधे हैं, फाके हैं, पत्थर खा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई एक ने भी ये नहीं लिखा कि मोहम्मद ने कभी झूठ बोला है, ना, अमानत में खयानत की है ना, किसी को धोखा दिया ना। अपनी अपनी गुस्से की भड़ास निकालते हैं, मगर कहते यही हैं कि जो मोहम्मद बोलते थे वो सच बोलते थे। जी जी जी, वो झूठ बोलते ही नहीं थे। उनके यहाँ जो निजाम था औरत को इज्जत देने का, उनके यहाँ जो निजाम था इंसाफ का, वो निजाम कहीं है ही नहीं। हाय हाय, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस पे जो झंडा लहराया फतह का, ऐसे थोड़ी लहराया था, बग्गी बाग खेल के, ताश खेल के, मैंडे काट के। हमारे यहाँ तो मस्जिद के दरवाजे पे ताश होने लगता है, कहीं कहीं तो, कहीं कहीं बग्गी बाग, यहाँ नमाज हो रही है, वो चीट काट के उस पे खेल रहा है। सही बता रहा हूं मैं? हाँ, जो हकीकत है इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मोबाइल हम 20-20 हजार 30-30 हजार का चला रहे हैं, लेकिन ज़कात जिंदगी में कभी एक बार नहीं निकाली है। जो एक बार निकाल दी हो ज़कात हिसाब लगा के, क्या मौलाना मैं तो बड़ा देता हूं, तू चाहे पूरा घर दे दे, लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी जब तक के हिसाब लगा के ना निकालोगे। मौलाना नदीम साहब से आप पूछ सकते हैं, हिसाब लगा के निकालना पड़ेगी ज़कात। मोबाइल चाहे आईफोन चलाओ, 1.5 लाख का चलाओ, 2 लाख का चलाओ, लेकिन जब तक ज़कात ना निकालोगे घर में बरकत नहीं आ सकती। कितने लोग ज़कातें निकाल रहे, नहीं निकाल रहे। अगर ज़कातें निकालना शुरू कर दे तो कोई गरीब नजर ना आए, गरीबों की बेटियां नजर ना आए, नहीं आएंगी। आज हम उरस तो कर लेते हैं कई लाख के, कई लाख के उरस हो जाते हैं, उसमें नाच भी होगा, गाना भी होगा, सब चीजें होंगी। काश अगर उर्स के नाम पे हमने चंदा करके और कुछ बेटियों का निकाह करा दिया होता तो कितना अच्छा पैगाम जाता। मेरे भाई जाता कि नहीं जाता? जी जी जी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसे ही नहीं, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता मैं बच्चा था तो बच्चे कुछ खेल रहे थे, मैं खड़ा होकर उनका खेल देखने लगा,
मेरा बाप आया और उसने उठा के ज़मीन पर पटखा और पटक के कहा कि जिसके ख्वाब बैतुल मुक़द्दस के फातिह बनने के हों वो ओबाश बच्चों का खेल नहीं देखा करता। मुझे ज़मीन पे पटख दिया। मेरा बाप आगे बढ़ा, मेरे बाप ने मुड़ के देखा, अपने छोटे से बच्चे को पटख दिया है, कहीं चोट तो ना लगी। कहने लगा मैं खड़ा था जवानों की तरह। सलाहुद्दीन कहता है मेरे बाप ने मुड़ के कहा सलाहुद्दीन क्या तुझे चोट ना लगी? मैंने जवाब दिया ओ बाप, जिसके ख्वाब बैतुल मुक़द्दस के फाते बनने के हो वो छोटी मोटी चोटों का ख्याल नहीं करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कहता था मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी ना तो मेरी माँ मुझे गोद में लेके अपनी छाती से चिपका के जब मुझे दूध पिलाती और मैं माँ का दूध पीता, मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थी। हाय हाय।